लक्षण से कैसे पता करें कि हमें प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, लेकिन वहां पे आपको कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं, कोई भी लक्षण आपको नहीं दिखते हैं। तो बिना लक्षण के कैसे आप अंदाजा लगा लोगे कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बिना लक्षण के भी प्रेगनेंसी नहीं है कि जब आपको सिम्टम्स अपीयर हो, जब आपको सिम्टम्स दिखाई दे तो ही आपको प्रेगनेंसी है, ऐसी बात प्रेगनेंसी हो ऐसी बात नहीं है। बिना सिम्टम्स के भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। और कैसे हो सकती है, चलिए आज सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जो प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं ये कब और कैसे दिखाई देते हैं। तो देखो डियर, जब आपको प्रेगनेंसी होती है उस समय आपका कम से कम आपके पीरियड का तीसरा हफ्ता बिल्कुल चलता है, क्योंकि दूसरे हफ्ते के लास्ट होते होते आपका ओवुलेशन का डेट आ जाता है। उसके बाद तीसरे हफ्ते होते होते आपका इम्प्लांटेशन का समय चलने लगता है, लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उस समय आपको कुछ ऐसे चीजें होती है जो आपके बॉडी में कुछ हार्मोन ऐसे बनते हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होने में काफी जो है मदद करते हैं। जैसे कि जब आपका इम्प्लांटेशन का फेज आता है, जैसे कि पीरियड आपका आ गया, पीरियड आने के 20वें दिन के बाद आपको इम्प्लांटेशन का फेज आ जाता है। ये कैसे होता है, तो देखो डियर, जिस दिन पीरियड आता है, अगर पीरियड का साइकिल 28 दिन 30 दिन का है तो 14वें 16वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि 7 से 8 दिन या फिर किसी महिला को 6 दिन के बाद भी इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है, तो 20 से 21-22 दिन आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स इम्प्लांटेशन का समय आ जाता है। जब इम्प्लांटेशन का समय आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो अंडा आपका फर्टिलाइज हुआ है वो वहां पे धंसने के लिए आता है, चिपकने के लिए आता है। तो जब वहां पे चिपकने के लिए आता है, जब चिपकता है तो वहीं पे एक प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है। आपको पता होगा कि एक प्लेसेंटा एक बच्चे के लिए और एक माँ के लिए काफी जरूरी होती है, जिसे गर्भनाल बोलते हैं। उसी प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के नाभि से और बच्चे का नाभि से जुड़ा रहता है ये जो है गर्भनाल। इसी प्लेसेंटा के माध्यम से एक बच्चे को हर चीज मिलता है, यानी कि उसकी प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होगा तो एक बच्चे का लाइफ उस पर नहीं टिका रहेगा, उसकी जिंदगी नहीं रहेगी। तो प्लेसेंटा का निर्माण उसी समय होने लगता है। आपके एक महिला के जो है बच्चेदानी में एक प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है जब बच्चा धंसता है। तो जब प्लेसेंटा का निर्माण होता है उसी समय आपकी बॉडी में HCG हार्मोन बनने लगते हैं। तो ये हार्मोन ही तय करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण कैसे दिखेंगे, कब दिखेंगे और कैसा दिखेगा, क्योंकि HCG हार्मोन का बनना काफी जरूरी है। HCG हार्मोन जिन महिलाओं में कम बनते हैं उन महिलाओं में प्रेगनेंसी के लक्षण कम अपीयर होते हैं, कम दिखाई देते हैं। और जिन महिलाओं में HCG हार्मोन बहुत ज्यादा बनते हैं उनको पीरियड मिस होने से पहले ही वो अगर प्रेगनेंसी से प्रेगनेंसी का जो है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझना काफी जरूरी है कि जो प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं ये लक्षण काफी हद तक आपको समझा देते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कितनी महिलाओं में जो है PMS की समस्या होती है, इसके साथ साथ हार्मोनल इशू होते हैं, जैसे कि उनको PCOD PCOS थायराइड की समस्या है, तो हर महीने उनको हार्मोनल इशू होते ही होते हैं। हर महीने उनका पीरियड मिस हो जाता है, लेकिन ये होता है केवल हार्मोन की वजह से। हार्मोन अगर आपका गड़बड़ रहेगा तो आपको पीरियड नहीं आएंगे और आपको प्रेगनेंसी का जैसे कि प्रेगनेंसी वाले हार्मोन जैसे कि प्रेगनेंसी का लक्षण दिखता है वैसे प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो हर बार ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हो ही, ये कोई जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर बार ये जो है प्रेगनेंसी के लक्षण ही नहीं होते हैं। अगर आपने अगले जो है इस महीने बाहर का बहुत ज्यादा तला भुना जंक फूड या फिर स्ट्रेस लेवल आपका हाई रहेगा तो आपका हार्मोन बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। अगर PCOD PCOS थायराइड है तो आपका हार्मोन बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे रीजन की वजह से आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो आपको क्या करने हैं, जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, देखो फ्रेंड्स, पीरियड मिस होने के बाद तुरंत आपको टेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि जब पीरियड मिस होते हैं, जैसे कि किसी महिलाओं को 2 दिन 3 दिन ऊपर नीचे करके भी पीरियड आते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इसमें बहुत ज्यादा आपको हाइपर और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जैसे कि 31 का महीना 30 का महीना ऐसे होता है ना, तो उसी तरह पीरियड का डेट भी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। लेकिन अगर 4 से 5 दिन या फिर 6 दिन पे जो है आपका कभी आगे कभी पीछे होके आ रहा है तो ये नॉर्मल बात नहीं होती है, ये एबनॉर्मल है, इसके लिए आप ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए। लेकिन 2 से 3 दिन घट बढ़ के आ रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल होती है।
तो इसमें आपको करने क्या है कि पीरियड मिस होने के कम से कम 6 से 7 दिन के बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने चाहिए। आप मार्केट से प्रेगा न्यूज़ लेकर आओ या फिर बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं जो है प्रेगनेंसी किट, उसको लेकर आओ और आपको उसमें यूरिन को डाल के और सुबह की यूरिन को डाल के उसमें डिटेक्ट करना है। HCG हार्मोन ही उसमें दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। इसी हार्मोन की वजह से आपको प्रेगनेंसी होती है, तो उसको आप टेस्ट करके देखो प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। अगर प्रेग्नेंट रहोगे तो डबल लाइन आ जाएगा, नहीं रहोगे तो निगेटिव दिखा देगा। अगर रहोगे तो कभी-कभी क्या होता है कि HCG हार्मोन कम बनने की वजह से उसमें अगर आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं जैसे कि अ, उल्टियाँ हो रही हैं, वॉमिटिंग जैसे कि उल्टियाँ हो रही हैं, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, पेट में दर्द हो रहे हैं, उसके बाद और भी प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको समझने हैं। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि पेट में जब गैस बनते हैं कुछ आप जैसे ऊट-पटांग खा लेते हो, उल्टा-सीधा कुछ खा लेते हो, इससे भी पेट में गैस बनने लगते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि आपको गैस कॉन्स्टिपेशन किस वजह से हो रहे हैं। आप अगर उल्टियाँ कर रहे हो तो ये जो है ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपको उल्टियाँ हो वो प्रेगनेंसी के लक्षण भी हो सकते हैं, नहीं। कभी-कभी क्या होता है कि आपके अंदर जो है गैस कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी उल्टियाँ होती हैं, तो इस चीज़ को आपको जो है नोटिस करना है कि मेरी उल्टियाँ, मेरी वॉमिटिंग क्यों हो रही है। अगले महीने ऐसा नहीं था लेकिन इस साइकिल में हो रही है और क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं उस चीज़ पे गौर करोगे तो आपको समझ में आएँगे कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। उसके साथ एक चीज़ और अब जैसे कि आप प्रेगनेंसी का लक्षण से भी प्रेगनेंसी को समझ सकते हो, दूसरा आप किट के माध्यम से भी इसको समझ सकते हो। तीसरा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रेगनेंसी के लक्षण को समझना है, तो आप एक काम करो कि आप बीटा HCG का ये भी आपको 100% श्योर बता देगा कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। क्योंकि इसमें HCG जो हार्मोन होते हैं उसी के टेस्ट होते हैं। उसका लेवल अगर थोड़ा भी आपकी बॉडी में रहेगा, तो वो बिल्कुल ही पॉजिटिव दिखा देगा। अगर थोड़ा भी उसमें रहेगा तो, अगर थोड़ा भी नहीं रहेगा, आप प्रेग्नेंट नहीं रहोगे, हार्मोन इश्यू की वजह से आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव दिखा देगा, वो आपको बिल्कुल सही रिजल्ट दिखाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक और बात मैं समझा दूँ कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो कोई ना कोई छोटी-सी भी लक्षण आपको अपीयर ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिखेंगे। अगर आप अपनी बॉडी को समझते हो, जानते हो तो। दूसरी बात कि अगर आपको प्रेगनेंसी के लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं, तो आपको करने क्या है कि बीटा HCG का टेस्ट करवा सकते हो या फिर पीरियड मिस होने के कम से कम 8 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, क्यूरियोसिटी है कि मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करने हैं, तो 3 से 4 दिन के बाद टेस्ट करके देखो। अगर उसमें पॉइंट लाइन आती है, तो फिर से एक बार टेस्ट करके देखो क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जो HCG होता है, हार्मोन होते हैं, उसका लेवल आपकी बॉडी में कम बनने की वजह से ये आपको नेगेटिव दिखा देता है। और जब उसका लेवल जैसे कि हर 48 घंटे के बाद HCG जो हार्मोन है, ये डबल हो जाते हैं। तो जब डबल हो जाएँगे, तो उस समय टेस्ट करोगे तो ये पॉजिटिव दिखा देंगे, नहीं तो ये नेगेटिव ही दिखाते रहेंगे। आपको कितने दिन तक वेट करना है, तो कम से कम आपको पीरियड मिस होने के 20 दिन तक आपको वेट करने चाहिए। 20 दिन के बाद आप कोई कदम उठा सकते हो कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं है, अब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी या फिर जो भी आपको करना है कर सकते हो। एटलीस्ट 20 दिन तक आपको इंतज़ार करना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए जो है मैंने बनाया है, तो आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर